Hello. Hello. Am I audible? Hello. Happy New Year, everybody. I'm sorry, I'm little bit late. मेरा माइक फिक्स नहीं हो रहा था तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई. चलो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करते हैं कि हॉर्मोन्स के केमिकल नेचर क्या होते हैं और हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में कैसे एक्शन करते हैं. वैसे ये टॉपिक चैप्टर के एंड में है. पर मेरा आज पढ़ाने का मन करा था तो मैंने सोचा पहले पढ़ा दूं. अभी हमारा टेस्टिस, ओवरीज, पीनियल ग्लैंड और एक और रहता है, थाइमस रहता है, तो वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे. आज मेरा ये पढ़ाने का बहुत मन करा था, इसलिए चलो अब पढ़ेंगे. आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम पे. टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड कर लेंगे और आप ये लिंक डालेंगे उसमें, नीट प्लेसिबो. जैसे ही आप नीट प्लेसिबो डालेंगे आप हमसे कनेक्टेड हो जाएंगे. तुम मुझसे यहाँ पे वहाँ पे कनेक्ट हो गए तो मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारे करतब हम लोग करते रहते हैं, छोटी छोटी क्लिप्स डालते रहते हैं, मैं आप लोगों से बातें करती रहती हूँ. मुझे कुछ फ़नी लगता है तो मैं वहाँ पे डाल देती हूँ, मुझे कुछ मोटिवेशनल लगता है तो मैं वहाँ पे डाल देती हूँ. तुम लोग अपने टीचर्स से ज़्यादा कनेक्ट हो पाओगे वहाँ पे. हमारा फैमिली ग्रो करेगा जो प्लेसिबो का फैमिली है. तो टेलीग्राम को डाउनलोड कर लो ज़रा. अनअकैडमी प्लस पे बहुत सारे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे. इस महीने अलोन मेरे कोड से ही 40-50 बच्चों ने एडमिशन लिया है अनअकैडमी प्लस पे, और अभी वो मेरे साथ पढ़ रहे हैं. एंड आप जो भी अभी एडमिशन लिया है अनअकैडमी प्लस पे, आप उनसे बात कर सकते हैं. कितने मज़े आ रहे हैं हम लोगों को पढ़ने में. हमने एनिमल टिश्यू ख़त्म कर लिया है. एंड अभी मैं देखती हूँ या तो ह्यूमन फिजियोलॉजी दोबारा से कराऊंगी. क्रैश कोर्स चल रहा है वहाँ पे. ओके, जिन्हें अनअकैडमी प्लस के बारे में बिल्कुल नहीं पता, मैं बता देती हूँ. अनअकैडमी प्लस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जैसे यूट्यूब होता है, पर वो यूट्यूब से कहीं कहीं ज़्यादा बेटर है. वहाँ पे 40 टीचर पढ़ा रहे हैं इस वक्त, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. ठीक है, तो उसमें से मैं भी पढ़ाती हूँ. तो मेरे कोर्सेज चलते रहते हैं वहाँ पे. कभी नॉर्मल कोर्सेज चलते हैं, तो अभी क्योंकि नीट पास में आ गया है तो क्रैश कोर्स चल रहा है. लेकिन क्रैश कोर्स हमारा वैसे वाला नहीं चल रहा है कि भाग भाग के वाला. हम आराम से पढ़ते हैं, क्योंकि जो चीज़ नहीं समझ में आई वो तो समझना ही है ना. तो मेरा टारगेट ये है कि अराउंड आगे 3 महीने के अंदर मैं सिलेबस ख़त्म कर देना चाहती हूँ क्रैश कोर्स का. देन वहाँ पे मेरा एक और कोर्स चलेगा अभी आनंदमणि सर के साथ. तुम लोगों को पता ही है, नीट कम बोर्ड्स वाला जो कोर्स है, उसमें हम पहले बोर्ड्स की तैयारी करेंगे 16 मार्च तक, 17 मार्च तक, जब तक भी तुम्हारे बोर्ड्स हैं. उसके बाद हम नीट की तैयारी करेंगे, मतलब बोर्ड्स में +2 पढ़ेंगे, फिर उसके बाद +1 पढ़ेंगे, तो वो कवर हो जाएगा. तो कुछ टॉपिक्स आनंदमणि सर करेंगे, कुछ टॉपिक्स मैं करूँगी. देखो, तुमको वहाँ पे सारा क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा तैयारी करने के लिए, क्योंकि आनंदमणि सर इन चीज़ों में बहुत अच्छे हैं. ही हैज़ अ बिग क्वेश्चन बैंक, तो वो क्वेश्चंस देते रहते हैं बच्चों को, प्रैक्टिस के लिए देते रहते हैं. ठीक है, तो आप वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो. देन हम पास्ट पेपर्स आपके +2 में कैसे आए हुए हैं बोर्ड्स के, ये भी डिस्कस करेंगे. देन पढ़ाऊँगी तो मैं ऑफकोर्स हुई हूँ तुम लोगों को. देन 15 जनवरी से एक और कोर्स शुरू हम लोग कर रहे हैं, आनंदमणि सर और मैं ही कर रहे हैं. दैट कोर्स इज़ अबाउट कि बहुत छोटू सा कोर्स रखेंगे, वो सिर्फ 40-50 दिन का कोर्स रखेंगे. एंड वो रिवीजन कोर्स रहेगा, वो बहुत तेज़ होने वाला है. मतलब जो आपने पढ़ लिया, अभी आप मेरे से क्रैश कोर्स में पढ़ रहे हो जैसे मान लो, फिर मैं उसको रिवाइज कराऊंगी जो मैंने पढ़ा है, बहुत क्विकली. तो मतलब अगर तुम अभी अनअकैडमी प्लस में अगर तुम एडमिशन लेते हो और तुम मुझसे पढ़ते हो, देखो बाकी टीचर्स का तो छोड़ ही दो, इतने सारे टीचर्स हैं वहाँ पे. केमिस्ट्री के भी ऐसे कोर्सेज चल रहे हैं, देन क्रैश कोर्स चल रहा है, देन फिजिक्स का भी कोर्सेज, क्रैश कोर्स, देन रेगुलर कोर्स, देन क्वेश्चंस, पता नहीं क्या क्या चल रहा है अनअकैडमी पे. मेरे साथ यदि तुम पढ़ते हो तो मतलब एटलीस्ट तुम्हारा एनसीईआरटी 3 बार तो मैं रिवाइज करा ही दूंगी. देखो, अनअकैडमी प्लस में एडमिशन लेने के लिए तुमको करना क्या है. ऐसा नहीं है कि तुम्हें अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग एडमिशन लेना है, कि तुम्हें नीट एंड बोर्ड्स में अलग लेना है, मेरे नॉर्मल कोर्सेज में अलग लेना है, किसी और के कोर्सेज में आनंदमणि सर के अलग से लेना है. ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, तुमको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है. एक सब्सक्रिप्शन उस चाबी की तरह है जिससे कि पूरा अनअकैडमी प्लस का लॉक खुल जाएगा. किसी भी टीचर की जो मर्जी तुम लोग क्लास लगाओ, 40 टीचर्स में से कुछ भी लगाओ. मेरे ही अगर वहाँ पे 5 कोर्सेज चल रहे हैं तो 5 कोर्सेज में से जो मर्जी कोर्स लगाओ तुम, दैट इज़ योर विश. चाहे 5 के 5 लगा लो, ये तुम्हारी मर्जी है. ठीक है, उसका सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, एक छोटू सा सब्सक्रिप्शन लेना होता है. सी हाउ टू. अनअकैडमी लर्निंग ऐप तो वैसे भी तुम लोगों ने आई होप डाउनलोड कर ही रखी है, नहीं करी तो कर लो, बहुत काम की चीज़ है ये. इंस्टॉल कर लो, ओपन कर दो. ओपन करके पेज खुलेगा, देखो प्लस पे जाएंगे, क्योंकि हमें प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है ना. फिर हम आपा को अपना पता ही, अपना फील्ड, अभी तक हमको दिसंबर तक अपना फील्ड पता चल जाना चाहिए. नीट एंड एम्स, कोई IIT JEE पे जाके क्लिक नहीं करेगा. नीट एंड एम्स, एंड देन वी गो टू गेट सब्सक्रिप्शन.
गेट सब्सक्रिप्शन में पूछेगा कितने समय के लिए, अब डिपेंड करता है तुम कौन हो। यदि तुम अभी नीट 2020 देने वाले हो तो 6 महीने वाला सब्सक्रिप्शन सही रहेगा। यदि तुम +1 में हो, अभी +2 में जाओगे, क्योंकि मैं तो पढ़ाती रहूँगी ना अनअकैडमी प्लस पे, ऐसा तो नहीं है कि भाग जाऊँगी नीट 2020 के बाद। सो तुम 1 साल के लिए ले सकते हो यदि अभी पूरा +2 पढ़ा है तो। यदि 10वीं में हो, अभी 11वीं 12वीं पढ़ना चाहते हो तो 2 साल वाले देते। इतनी ठंड है बच्चों दिल्ली में, तुम्हें पता नहीं है, मैं ऐसे ऐसे हाथ हिला रही हूँ ना, मेरे हाथों में सर्दी लग रही है, इतना ठंडा हो रखा है स्टूडियो। देखो 6 मंथ्स वाले की फ़ीस है 24,000 रुपीज़, 1 ईयर की है 30,000 रुपीज़, 2 ईयर्स की है 48,000 रुपीज़, जो कि बहुत 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 कम है। अगर तुम ऑफलाइन, पहले मैं कभी ऑफलाइन में पढ़ाया करती थी तो इसी चीज़ के मैं चार्ज करती थी 2-2 लाख रुपया, ठीक है। तो अभी तुम लोगों को 30,000 में 27,000 में ऐसे ऐसे मिल रहा है। देखो इसको अभी और कम करने का तरीका है, तुम लोगों को सभी को पता है तरीका क्या है। कोड फिट करना है हमने एडमिशन लेने से पहले। जैसे 1 ईयर वाले में जैसे 30,000 बताया ना, तो यहाँ पे 30,000 लिखा होगा, 1 ईयर वाले पे क्लिक करोगे तो 1 ईयर वाले पे क्लिक करना, फिर उसको पे मत करना, यहाँ पे कोड डाल देना ऋतु लाइव कोड डाल के अप्लाई बटन हिट कर देना, तो 30,000 वाला 27,000 में तुमको मिल जाएगा। मतलब अभी सुनो फाइनल प्राइसेस क्या रहेंगे, 6 महीने वाला तुमको 21,600 में मिलेगा, 1 ईयर वाला 27,000 में मिलेगा, और 2 ईयर्स वाला 43,000 में मिलेगा। देखो और मैं तुम्हें बता दूं, अभी पक्का नहीं है बट हो सकता है अनअकैडमी के प्राइसेस बढ़ जाएं अगले साल से। तो अगर आज तुम लोग ले लेते हो तो बेटर है, अगर लेना चाहते हो तो, ठीक है। क्योंकि 31 आज साल का आखिरी दिन है, मुझे पता नहीं है बट ऐसा सुनने को आ रहा था कि माइट भी प्राइसेस इंक्रीज हो जाए नए साल में दोबारा से। सो इट्स योर विश, इट्स योर चॉइस। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। हॉर्मोन्स की कैटेगरी पढ़ाती हूँ तुम्हें, बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत प्यारू सा अच्छा सा टॉपिक है। इट्स वेरी प्रिटी एंड वेरी ईजी। अपने को ये पता हार्मोन्स होते क्या हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है, नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, ट्रेस क्वांटिटी में होते हैं, एक सेल से निकल के ब्लड में जाते हैं, फिर किसी और सेल में जाके एक्ट कर देते हैं, है ना। अब 2 कैटेगरी हार्मोन्स की हम लोग पढ़ते हैं, लिपिड सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। हालांकि एनसीईआरटी में ये क्लासिफिकेशन नहीं दी है, पर ऐसे क्लासिफिकेशन करोगे तो तुम्हें ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी की मतलब क्लासिफिकेशन इसी में इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। नाम से पता चल गया लिपिड में सॉल्युबल है, वाटर वाले वाटर में सॉल्युबल होंगे ऑफ कोर्स। लिपिड सॉल्युबल में एक बहुत बड़ी कैटेगरी आती है स्टीरॉइड्स की। अब जिन बच्चों ने मुझसे बायोमोलिक्यूल्स नहीं पढ़ा, देखो बायोमोलिक्यूल्स मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया भी नहीं है तो तुम्हारी गलती नहीं है, प्लस पे पढ़ाया है। स्टीरॉइड्स आर अ कैटेगरी ऑफ लिपिड्स। जो लिपिड होता है ना, फैट्स एंड लिपिड्स होते हैं, उसकी एक कैटेगरी होती है स्टीरॉइड्स। बड़े सारे लिपिड्स होते हैं, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स, सिंपल लिपिड्स, फैट्स एंड ऑयल्स, देन एक होता है स्टीरॉइड। तो लिपिड का प्रकार है, ठीक है। स्टीरॉइड, जो मेन स्टीरॉइड हमारी बॉडी में मिलता है वो है कोलेस्ट्रॉल। तो बेसिकली इसका जो जन्मदाता है वो है, प्रिकर्सर है इसका कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज द चीफ स्टीरॉइड इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल की मॉडिफिकेशन कर करके, कोलेस्ट्रॉल का रिंग स्ट्रक्चर याद है तुम्हें? कोलेस्ट्रॉल का रिंग स्ट्रक्चर याद है? अच्छा, अगर तुमने बायोमोलिक्यूल्स में याद हो तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है भैया, इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ रिंग स्ट्रक्चर है कोलेस्ट्रॉल का, 2 कमरे ग्राउंड फ्लोर पे, फिर 2 कमरे टॉप फ्लोर पे, लेकिन एक कमरा थोड़ा छोटा, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। फिर उसके ऊपर भी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, पर ये बेसिक रिंग स्ट्रक्चर है, 4 रिंग स्ट्रक्चर, ये बेसिक स्ट्रक्चर है कोलेस्ट्रॉल का। इसको मैं ऐसे याद कराती हूँ क्लास में, 2 कमरे ग्राउंड फ्लोर पे, 2 कमरे टॉप फ्लोर पे, लेकिन टॉप फ्लोर का कमरा ये वाला छोटा है, 5 मेंबर्ड है, बाकी सारे 6 मेंबर्ड रिंग्स हैं। इसमें मॉडिफिकेशन कर करके हम बहुत सारे हार्मोन्स बना लेते हैं, बहुत सारे प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं। उन हार्मोन्स को स्टीरॉयड हार्मोन्स कहते हैं। सो कोलेस्ट्रॉल की मॉडिफिकेशन से बनते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स। अब स्टीरॉयड हार्मोन्स पहली कैटेगरी है लिपिड सॉल्युबल की। कैसे बनती है पता चल गई। अब स्टीरॉयड हार्मोन्स के एग्जाम्पल बताओ मुझे आगे। स्टीरॉयड हार्मोन के OID स्टीरॉयड, ठीक है, हार्मोन के एग्जाम्पल बताओ। तुम लोगों को पता है
ओवरी से रिलीज होता है, देखो यार जितने सेक्स हार्मोन्स हैं वो सारे के सारे स्टीरॉइड्स हैं, ठीक है। तो ओवरी से निकलने वाला सेक्स हार्मोन का नाम से ही पता चल रहा है, देखो ईस्ट्रोजन स्टीरॉइड है, प्रोजेस्टेरॉन स्टीरॉइड है, दोनों स्टीरॉइड्स हैं। टेस्टिस से रिलीज होने वाला टेस्टोस्टेरॉन स्टीरॉइड है, ठीक है। और तो और कहाँ से स्टीरॉइड रिलीज होता है, याद करो मेरे प्यारे बच्चों, ये है एड्रीनल ग्लैंड, याद करो ये है एड्रीनल मेड्यूला। अब मेड्यूला की बात छोड़ दो, याद करो एड्रीनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर्स, सबसे बाहर वाली ग्लोमेरुलोजा, फिर फैसिकुलेटा, फिर सबसे अंदर आ जाओ ये वाली GFR रेटिकुलरिस। इस रेटिकुलरिस से भी तो एंड्रोजन्स रिलीज होते हैं ना, सारे एंड्रोजन्स क्या होते हैं, टेस्टोस्टेरोन इज ऑल्सो एन एंड्रोजन, सारे एंड्रोजन्स क्या होते हैं, स्टीरॉइड्स। तो तुम्हें पता चल गया स्टीरॉइड्स कहाँ कहाँ से रिलीज होते हैं, खतरनाक ही हार्मोन्स रिलीज होते हैं स्टीरॉइड से, क्या बोलते हो। हाँ चलो आगे बताती हूँ। नाउ एक कैटेगरी तो तुम्हें मिल गई, अगली कैटेगरी पे चलो जरा। यहाँ पे अब यहाँ पे लिखने के लिए जगह नहीं है लिपिड सॉल्युबल पे, तो मैं अगले पेज पे लिपिड सॉल्युबल कंटिन्यू कर रही हूँ। यहाँ पे लिपिड सॉल्युबल हेलो हेलो, हाँ भाई क्या हाल चाल है। अरे 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 पृथ्वीराज चौहान, शांत हो जाओ। बिल्कुल, मैं अगले एकेडमिक ईयर पे भी यूट्यूब पे पढ़ाऊंगी, उससे अगले एकेडमिक ईयर पे भी यूट्यूब पे पढ़ाऊंगी, जब तक मर नहीं जाऊंगी तब तक यूट्यूब पे पढ़ाऊंगी। अरे 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 मेरे प्यारे बच्चों, इतना टेंशन काहे को ले रहे हो, मैम ब्लॉक करो, मैम ये करो, क्यों करो, छोड़ो ना, तुम मज़े करो ना, थोड़ा एंटरटेनमेंट होने दो क्लास में, टेंशन मत लो, तुम पढ़ाई करो बच्चों। मैं तो क्या बोल रहे हो, क्या बोलते हो बच्चों, अरे तुम डिस्टर्ब होते क्यों, तुम कैसे से बच्चों, तुम अगले लड़के की कंसंट्रेशन देख रहे हो, कितनी कंसंट्रेशन से गालियां दे रहा है वो, तुम कंसंट्रेशन से अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते हो हैं। Captain Hari, of course I can speak in English, I know English, but I cannot teach in English because lot of students here do not speak English, so I have to keep it in Hindi, ठीक है। देखो कितनी कंसंट्रेशन से गालियां दे रहे हो, तो तुम काहे को अपनी कंसंट्रेशन खराब करते हो यार, लास्ट दिन है यार साल का, मजे करो, चिल आराम से पढ़ाई करो, टेंशन नहीं लेना किसी भी चीज़ का, ऐसे नहीं करना होता, ऐसे हमें बूढ़े अंकल आंटियों की तरह नहीं बनना, ऐसे कैसे बोल दिया उसने, हम तो ये कर देंगे, बाढ़ में जाना, छोड़ दो, शांत रहने दो, मज़े करने दो भैया, अगले का एंटरटेनमेंट है ये, वो पूरा दिन इस बात का वेट करता है कि कब शाम के 4 बजेंगे और कब मैं ये सब लिख पाऊंगा। यार तुम उसकी एंटरटेनमेंट छीन रहे हो, उससे क्या कर रहे हो, ऐसे मत करो यार, गलत है तुम्हारी बात, ये सबको जीने का अधिकार है, क्यों लड़के। चलो आगे चलो, सबको जिंदगी का हक है यार। अब लड़के को देखो, न्यू ईयर वाले दिन भी उसके पास फ्रेंड्स नहीं है कि वो पार्टी में जाए या दोस्तों से मिले, उसको यहीं पे ही आना है। समझ रहे हो, तो ऐसे लोनली लोगों को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट लेने दो, तुम्हें कोई हक नहीं है, जिनके पास माँ बाप हैं, तुम खुशहाल हो, तुम्हें कोई हक नहीं है ऐसे लोनली लोगों को तंग करने का, उनको मजे लेने दिए जाएं क्लास में। ओके चलो आगे, मेरी बात सुनो। लिपिड सॉल्युबल में एक स्टीरॉइड आ गया, अगला कैटेगरी है आइडोथायरोनीन का। आइडोथायरोनीन नाम से पता चल रहा है, आइडोथायरोनीन थायराइड से रिलेटेड है, एक तो ये आयोडीन से रिलेटेड है। कैसे बनाते हैं हम इसको, याद करो, मैंने तुम्हें थायराइड हार्मोन बनाने सिखाए थे, मैंने एक अमाइनो एसिड लिया था जिसका नाम है टायरोसिन, मैंने एक अमाइनो एसिड लिया था जिसका नाम है टायरोसिन, देख रहे हो टायरोसिन की फोटो, दिस इज टायरोसिन।
और तुम्हें एक खुशखबरी देती हूँ मैं, टायरोसिन तुमको याद करना है। क्यों? क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स में पिछली वाली बुक में, इससे पिछले वाले एडिशन में टायरोसिन की फोटो दी हुई थी। पता नहीं इस एडिशन में दी हुई है कि नहीं, पर पिछले एडिशन वाली चीज़ें भी अपने को पता होनी चाहिए। सो याद कर लो, कुछ नहीं है ये तो। देखो सब अमाइनो एसिड्स में सेम होता है ये वाला ग्रुप तो, है ना। इसके नीचे एक CH2 लगा दो, एक बेंजीन रिंग लगा दो, एक OH लगा दो। अब याद करो, टायरोसिन मॉलिक्यूल की आयोडीनेशन हो जाती है, याद है। थायराइड हार्मोन बनाने के लिए टायरोसिन मॉलिक्यूल की आयोडीनेशन हो जाती है। यहाँ पे एक आयोडीन लग जाता है, यहाँ पे एक आयोडीन लग जाता है ना। ऐसे आयोडीनेशन कर दो तो तुम्हें लगता है कि थायराइड हार्मोन बन गया। अभी नहीं भैया, ऐसे ना दो चीज़ें जुड़ जाती हैं, दो मॉलिक्यूल्स हमने जोड़ने हैं। सो मतलब मैं तुम्हें एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बताने वाली, लेकिन टायरोसिन के एक मॉलिक्यूल से नहीं बनेगा थायराइड हार्मोन। यू हैव टू एटलीस्ट हैव 2 टायरोसिन मॉलिक्यूल्स। बट बेसिक प्रोसीजर ये है कि आपने यहाँ पे आयोडीन लगा देनी है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे आयोडोथायरोनीन्स। ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं। लिपिड सॉल्युबल क्यों होते हैं बेटा? ये COH ग्रुप है। देन और मुझे नहीं पता केमिस्ट्री में यार, ये लिपिड सॉल्युबल हो जाता है, बस मुझे नहीं पता कैसे, ठीक है। और मुझे इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात बतानी थी। क्या थी? कुछ तो बात थी, रुक जाओ मेरे को याद करने दो। आयोडोथायरोनीन, ये हाँ याद आ गया। टायरोसिन से वैसे तो बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, ठीक है। अभी मैं तुम्हें एड्रीनालिन भी बना के दिखाऊंगी, नॉर एड्रीनालिन भी बना के दिखाऊंगी, डोपामीन भी बना के दिखाऊंगी। बट प्लीज अंडरस्टैंड, वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। आयोडोथायरोनिन की कैटेगरी में सिर्फ T3 और T4 थायराइड हार्मोन्स आएंगे। टायरोसिन वैसे बड़े सारे हार्मोन्स का प्रिकर्सर है, लेकिन वो कुछ अलग ही कैटेगरी होगी, अभी तुम्हें सिखाऊंगी। यहाँ पे सिर्फ यही आएंगे, इतना चाहिए। आगे चलती हूँ। अब आ जाओ वाटर सॉल्युबल वाली कैटेगरी में। लिपिड सॉल्युबल की 2 कैटेगरीज थी, खत्म कर ली अपन ने। वाटर सॉल्युबल में आ जाओ। वाटर सॉल्युबल में पहली कैटेगरी है अमीन हार्मोन्स। अब तुम लोगों को ये नाम से लग रहा होगा कि अमीन हार्मोन्स क्या है। भैया जिसके पास अमाइनो ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, वो अमीन हार्मोन है। एक्चुअली वो अमाइनो एसिड की मॉडिफिकेशन से बन रहे हैं। अब तुम कहोगे मैम अभी तो अमाइनो एसिड की मॉडिफिकेशन से बनाया था, ये देखो। अभी तो आपने लिपिड सॉल्युबल में बताया है, ये देखो। अमाइनो एसिड की मॉडिफिकेशन, टायरोसिन इज एन अमाइनो एसिड, अभी तो इसकी मॉडिफिकेशन से T3 T4 बनाया है। लेकिन ये मॉडिफिकेशन थोड़ी दूसरी है, आयोडीन लगा दिया इसमें, ये एक अलग मॉडिफिकेशन है। अब जो मैं तुम्हें मॉडिफिकेशन करा रही हूँ वो बहुत अलग है। देखो क्या होता है। अमीन हार्मोन्स में हम कोई अमाइनो एसिड लेते हैं, मान लो टायरोसिन ही ले लो, टायरोसिन दोबारा ले लो, क्योंकि टायरोसिन से बहुत कुछ बनता है भैया। टायरोसिन दोबारा ले लो, टायरोसिन ले लो, इसकी डीकार्बोक्सिलेशन कर दो। अमीन हार्मोन बनाने के लिए तुम्हें COH ग्रुप हटाना पड़ेगा ताकि सिर्फ अमीन ग्रुप बच जाए, तब इसको अमीन हार्मोन कहलाने लायक हो तुम, ठीक है। COH ग्रुप उड़ा दो, इसको क्या बोलेंगे? COH ग्रुप कैसे उड़ेगा? ऑब्वियसली यहां से CO2 निकल जाएगी और ये H जो है इस C के पास आके लग जाएगा, इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई ना इसकी, दिख रहा है ना ये वाला डीकार्बोक्सिलेशन। अब सिर्फ अमीन ग्रुप बच गया। अब इससे जितने मर्जी हार्मोन्स बना लो आगे। टायरोसिन इन दिस वे इज द प्रिकर्सर ऑफ 3 हार्मोन्स। पहले तुमने देखा, अब तुम बोलोगे मैम अच्छा पहले मैं ये बताती हूँ किस किस के बनता है। यहां से बन सकता है एड्रीनालिन, यहां से बनेगा नॉर एड्रीनालिन, और यहां से बनेगा डोपामीन, ठीक है। सबका प्रिकर्सर तीनों का टायरोसिन है। अब तुम कहोगे मैम टायरोसिन से जब हमने थायराइड हार्मोन बनाया वो तो लिपिड सॉल्युबल था, यहाँ पे टायरोसिन से जब हमने एड्रीनालिन बनाया ये वाटर सॉल्युबल है। ऐसा कैसे? भैया बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। COH ग्रुप निकालने का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। वहाँ पे तुमने आयोडीन जोड़ा था, COH ग्रुप नहीं निकाला था। यहाँ तुमने COH ग्रुप निकाला है। सो बहुत केमिकल नेचर में फ़र्क पड़ गया इसके, ठीक है। अब देखो इनके लिए एक और स्पेशल नाम है, कैटिकोल रिंग। क्या होता है कैटिकोल रिंग? जिन बच्चों ने थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ी है उन्हें पता होगा कि बेंजीन रिंग के ऊपर जब 2 OH ग्रुप लग जाते हैं तो उसको कैटिकोल कहते हैं। याद है? कुछ ऐसे होता है, मुझे भी याद है इतना तो। अगर OH यहाँ पे लग जाए
तो कैटिकोल अगर OH यहाँ पे लग जाए तो CRH से याद है मुझे रिसोर्सिनोल, अगर OH ऑपोजिट पैरा पोजीशन पे लग जाए तो H हाइड्रोक्विनोन कुछ ऐसा कहते हैं। सो लग जाता होगा यहाँ पे, कोई OH लग जाता होगा यहाँ पे, ठीक है, तो कैटिकोल रिंग बन जाता होगा। इसीलिए एड्रिनलिन को, नॉरएड्रिनलिन को, डोपामीन को कैटिकोल अमीन्स कहते हैं। कैटिकोलामीन्स, कैटिकोलामीन्स का मतलब क्या है? ऐसे अमीन हार्मोन जिनके पास कैटिकोल रिंग है। सो दैट इज व्हाई all of these, oh no, what did I do? Adrenaline, good, thank God. All these are called, कहाँ लिखूं? यहाँ लिखेंगे हम अलग जाके। कैटिकोलामीन्स, समझ में आया कैटिकोलामीन्स वाली बात? बताओ आगे चलूं? बोलो बोलो बोलो, कैटिकोलामीन समझ में आया है? मेलाटोनिन बना रही हूं भाई मेरे, अभी बना रही हूं, रुक जा। कैटिकोल का स्ट्रक्चर बना देती हूँ, क्या बात है। 3 months वाला भी ले सकते हो। इमसम दास, देखो वैसे तो अभी 4 महीने बचे हैं तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। डांसिंग में टीचिंग, आज मैं खुश बहुत हूँ यार, आज यार नया साल आ रहा है, खुश होने की बात है। पंकज तुम लोगों को भी नाचना चाहिए, तुम लोग नाच नाच के नहीं पढ़ रहे क्या? ये तो बहुत ही अनसेटिस्फाइंग बात है यार मेरे लिए। मुझे मज़ा तब आएगा जब तुम लोग भी ऐसे ऐसे करके पढ़ोगे, ऐसे ऐसे करके पढ़ रहे होगे अपने बेड में। सुनो, एक बच्चा पूछा 3 months वाला सब्सक्रिप्शन ले लो बेटा, 3 months वाला भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा आपको, 13,000 कुछ 500 का पड़ेगा। आप कोड ज़रूर डाल देना ताकि आपका कुछ 10% ऑफ हो जाए, ठीक है। 13,500 का पड़ेगा, ठीक है। 3 महीने का भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारा रिकॉर्डेड क्लास पे तो पढ़ा है ना मेरा, तो तुम रिकॉर्डेड सेशन बहुत सारे देख लेना, सारा कुछ हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, कैटिकोल का स्ट्रक्चर बना के बताऊं, आओ देखते हैं। मेरी जगह ही खत्म हो गई बच्चों लिख लिख के। कैटिकोल रिंग होता है जैसे ये बेंजीन होता है ना, देखो जहां तक मेरे को याद है, मैंने केमिस्ट्री बहुत पहले पढ़ी थी तो मुझे याद है, कैटिकोल रिंग, दिस इज कैटिकोल रिंग, दिस इज रिसोर्सिनॉल, आई थिंक दिस इज रिसोर्सिनॉल, कैटिकोल रिसोर्सिनॉल, और यहाँ पे होता है तो हाइड्रोक्विनॉल। दिस इज कैटिकोल जहां तक मुझे याद है। बाकी प्लीज़ तुम लोग ज़्यादा अच्छे जज हो, क्योंकि तुम लोग केमिस्ट्री अभी करंटली पढ़ रहे हो, तो तुम लोग एक गूगल सर्च मारो, कैटिकोल रिंग आ जाएगा तुम्हारे पास, ओके। चलो अगला कैटेगरी बताऊं मैं। अच्छा नहीं नहीं नहीं, अभी तो मेरी वही कैटेगरी खत्म नहीं हुई है। सो मैं अमीन हार्मोन्स की बात कर रही थी, यहाँ लिख देती हूँ अभी अमीन हार्मोन्स। देखो अमीन हार्मोन्स में एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन और डोपामीन आ गया। अब और भी हैं भैया, ऐसा नहीं है। देखो जैसे कि हिस्टिडीन नाम के अमाइनो एसिड से, हिस्टिडीन नाम के, हिस्टीडीन लिख दिया मैंने, हिस्टिडीन लिखना चाहिए था, हिस्टिडीन नाम के अमाइनो एसिड से हिस्टामीन बनता है। अब तुम लोग बताओ हिस्टामीन कौन सा हार्मोन है? भैया है, ये भी लोकल हार्मोन की तरह काम करता है, ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्ट करता है ना ये। देन एक और होता है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। अब ये बहुत ही तृप्त है अपनी ज़िंदगी से, है ना। ये कहता है देखो जैसे टायरोसिन को होता है ना, मैं ये भी हड़प लूँ, मैं इसका भी प्रिकर्सर बन जाऊँ, मैं इसका भी प्रिकर्सर बन जाऊँ, दुनिया का प्रिकर्सर मैं बन जाऊँ, ऐसा लगता है ना टायरोसिन को। तो ट्रिप्टोफैन शांत है क्योंकि वो तृप्त है अपनी ज़िंदगी से। वो कहता है मुझे ज़्यादा का बनना ही नहीं है, मैं बस 1-2 का प्रिकर्सर बनूंगा, बहुत है। तो ये किसका प्रिकर्सर होता है? मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन का प्रिकर्सर ये। अब ये तुमको ये याद करने पड़ेंगे, यू हैव टू लर्न दिस, ओके। अमीन हार्मोन्स की कैटेगरी खत्म हो चुकी है। भाई लोग, अमीन हार्मोन्स की कैटेगरी हो चुकी है खत्म। अब मैं चल रही हूँ आगे। भाई प्रियांशु यार एक काम कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फिर इसके वीडियो सेक्शन पे चले जा, सारी मेरी वीडियोस वहाँ पे पड़ी हैं, तेरे को सब मिल जाएंगी जो मैंने आज तक पढ़ाई हैं। चल आगे बात करते हैं।
लास्ट कैटेगरी जो है हॉर्मोन्स की, वाटर सॉल्युबल हॉर्मोन्स में एक तो अमीन कैटेगरी आ गई है ना, लास्ट है प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स। वाटर सॉल्युबल हॉर्मोन्स में लास्ट है पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। मेरे प्यारे बच्चों, जो कहीं फिट नहीं हुए ना, जो स्टीरॉयड नहीं बने, जो आइडोथायरोनिन नहीं बने, जो अमीन हार्मोन नहीं बने, सबको ठूस दो प्रोटीन की कैटेगरी में, सब प्रोटीन की कैटेगरी में, सब पेप्टाइड हार्मोन की कैटेगरी में। पेप्टाइड और प्रोटीन में फर्क है? कुछ नहीं फर्क है, बस अगर 1 से 49 अमाइनो एसिड की चेन है तो उसको पेप्टाइड बोल दो, अगर 50 अमाइनो एसिड या उससे ज़्यादा की चेन है तो उसको प्रोटीन बोल दो। कुछ नहीं है, साइज का फर्क है। छोटू चेन है, 49 अमाइनो एसिड तक की चेन है, पेप्टाइड बोल दो। 50 अमाइनो एसिड से ज़्यादा हो जाए या 50 हो जाए तो उसको प्रोटीन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सब हार्मोन इसी में ठूस दो। कौन से ठूसेंगे? देखो, जो कहीं नहीं आए, हाइपोथैलेमस को किसी ने पूछा? नहीं पूछा, तो हाइपोथैलेमस हार्मोन सारे यहाँ डाल दो, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स यहाँ डाल दो सारे। पिट्यूटरी को किसी ने पूछा? नहीं पूछा, तो पिट्यूटरी के हार्मोन्स यहाँ डाल दो, पोस्टीरियर एंटीरियर दोनों मिला के। अच्छा, पीनियल ग्लैंड के हार्मोन को किसी ने पूछा? हाँ, पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन निकलता है, वो तो अमीन में चला गया है ना, अभी ट्रिप्टोफैन से बनाया था। फिर नीचे आ जाओ, थायराइड को पूछ लिया, ठीक है। देन पैराथायराइड को किसी ने पूछा? नहीं, पैराथॉर्मोन और सी सेल कैल्सिटोनिन यहीं पे आएगा, पैराथॉर्मोन एंड कैल्सिटोनिन यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर और नीचे आओ, थाइमस, थाइमोजिन नहीं पूछा, थाइमोजिन यहाँ पे आएगा। और नीचे आओ, पैंक्रियाटिक हार्मोन्स नहीं पूछा किसी ने, यहीं पे पैंक्रियाटिक हार्मोन्स, इंसुलिन, ग्लूकागॉन दोनों यहीं पे आएंगे। देन एड्रीनल ग्लैंड में देखो अपन ने क्या क्या कर लिया, एक तो एड्रीनलिन वगैरह मेड्यूला वाले तो हो गए, फिर कॉर्टेक्स में सबसे अंदर वाला हो गया, पर कॉर्टिसोल, अच्छा कॉर्टिसोल, अच्छा याद, एक चीज़ बताना भूल गई यार, ये तो सारे स्टीरॉयड है, ये तो सारे स्टीरॉयड है, एक चीज़ बताना भूल गई भैया, ये तो सारे स्टीरॉयड है, याद करो। जो यहाँ से कॉर्टिसोल निकलता है वो भी स्टीरॉयड है, सॉरी मैंने सिर्फ एंड्रोजन बताया ना, कॉर्टिसोल भी स्टीरॉयड है यार, इसका कोलेस्ट्रॉल का मॉडिफाइड फॉर्म है। सबसे बाहर से क्या निकलता है? एल्डोस्टेरॉन है ना, एल्डोस्टेरॉन नाम से ही पता चल रहा है यार स्टीरॉयड है, भूल गई थी मैं डालना इसको कैटेगरी में, ये भी स्टीरॉयड है भैया, गलती से भूल गई थी। पूरा एड्रीनल कॉर्टेक्स स्टीरॉयड्स ही रिलीज करता है, मैंने बस एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर वाली लेयर बोल दी थी ना, और तुम लोगों ने करेक्ट भी नहीं किया मुझे, कैसे बच्चों, कैसे बच्चों। एडीएच तो पिट्यूटरी है ना, वो तो वहीं आएगा, समझ रहे हो, कुछ गलत हो गया था थोड़ा सा, ये वाली बात। मैं एड्रीनल कॉर्टेक्स पूरा बताना भूल गई थी, पूरा का पूरा स्टीरॉयड है। तो मैं कहाँ पहुंची हूँ, यहाँ पे, हाँ। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स हो गया स्टीरॉयड में, एड्रीनल मेड्यूला हो गया अमीन हार्मोन में। अच्छा, अब कौन सा रहा? टेस्टिस ओवरीज भी हो गया, टेस्टिस ओवरीज दोनों से स्टीरॉयड्स निकलते हैं। हो गए अपने सारे हार्मोन्स खत्म, क्या बोलते हो प्रियांशु? प्लस या यूट्यूब का कंटेंट अलग नहीं होता है, अलग नहीं होता है बेटा, प्लस और यूट्यूब का कंटेंट सेम होता है, बस ना प्लस पे बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है। जैसे मैं तुम्हें यहाँ तो मैं तुम्हें, जैसे मैंने अभी तक पूरा सिलेबस नहीं, आधा सिलेबस भी नहीं हुआ अभी हमारा यूट्यूब पे, प्लस पे हमारा पूरा सिलेबस होने वाला है। देन प्लस पे वो चलेगा, क्या कहते हैं, क्रैश कोर्स चलेगा, तो यहाँ पे क्रैश कोर्स का सिर्फ कुछ कंटेंट डलेगा, वहाँ पे पूरा क्रैश कोर्स चलेगा। देन वहाँ पे फिर और रिवीजन कोर्स और रिवीजन कोर्स, तो वहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स बहुत ज़्यादा हो जाता है प्रिपरेशन। ओके, चलो ये हो गई अपनी हार्मोन कैटेगरीज, यू आर डन विद कैटेगरीज। हार्मोनल एक्शन पे चलो। हार्मोनल एक्शन, ये लो बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर। मैं बहुत देर से
कहने की कोशिश करी थी, कह नहीं पा रही, तो मैंने वैसे कह भी दिया लेकिन लिखने का मन कर रहा था। ठीक है, चलो हार्मोनल एक्शन देखो, इट्स वेरी इजी, वेरी इजी। देखो एक हार्मोन, आप हार्मोन हो मान लो, तो आपका लिपिड सॉल्युबल होना और वाटर सॉल्युबल होना बहुत ज़्यादा फर्क डालता है आपके एक्शन पे। ठीक है, अगर आप लिपिड सॉल्युबल हो तो आपके अलग प्रिविलेजेस हैं, अगर आप वाटर सॉल्युबल हो तो आपके साथ ज़्यादा अच्छा हो नहीं रहा ज़िंदगी में। पहले तो मैं लिपिड सॉल्युबल हार्मोन का बता देती हूँ क्या वो है। ठीक है, लिपिड सॉल्युबल वाले की पहले बात कर लेते हैं। देखो मान लो यार, आगे बता दूँ, चलो यहीं बता देती हूँ, जगह तो है ही है। मान लो ये ब्लड वेसल है, ठीक है, और ये हमारा सेल है, प्यारू प्यारू, ये हमारा सेल है। तो हमारा हार्मोन यहाँ से निकल के आया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आया, फिर सेल के पास आया। ठीक है, अब मुझे बताओ ये मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, सेलुलर मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, बताओ तो ज़रा, सेलुलर मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है बताओ। अगर तुमने बेटा आपस में कमेंट किए ना तो तुम्हें पड़ेगा वर्चुअल थप्पड़ मेरी तरफ से। लास्ट सोचो, नया साल का शुरुआत कैसे होगा, कैसा लगेगा तुम लोगों को? क्या करते रहते हो, चुपचाप पढ़ो, बकवास आपस में लड़ते रहोगे। सेल्यूलोज की बनी नहीं होती है यार, सेल वॉल थोड़े भी कह रही हूँ, हे भगवान ह्यूमन सेल की बात हो रही है बेटू, ह्यूमन सेल के पास तो सेलुलोसिक वॉल नहीं है ना, ये लिपिड की मेम्ब्रेन है, लिपिड की मेम्ब्रेन है ना, ये लिपिड बायलेयर है ये। तो देखो तुम्हें पता है लिपिड की मेम्ब्रेन लिपिड वाली चीज़ों को, लिपिड सॉल्युबल चीज़ों को इजीली क्रॉस करने देगी। तो ये देखो, ये अपना पैगाम लेके आया है, ये कुछ चेंज करना चाहता है इस सेल में, है ना। देखो हार्मोन का काम क्या है, बेसिकली सेल के अंदर चेंज करना ही उसका काम है। तो इसको ईजिली एंट्री मिल जाएगी, इसको ईजिली एंट्री क्यों मिल जाएगी, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है और लिपिड की ही मेम्ब्रेन बनी हुई, तो वो सॉल्युबलाइज होकर अंदर आ जाएगा। तो इसकी ज़िंदगी बहुत आसान है, जैसे कि खूबसूरत सुंदर लड़कियों की ज़िंदगी बहुत आसान होती है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन मतलब लगता तो है ही है ना हमें, ठीक है। उन्हें चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, तो मतलब समझ, कहीं पे भी पार्टीज़ में उनको एंट्री आसानी से मिल जाती है, क्लब्स में एंट्री आसानी से मिल जाती है, तो वैसे ही इसको भी दे गेट दी एंट्री। या फिर ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आप भाई भतीजे हो किसी के, ठीक है, भाई भतीजावाद, अब ये इसी की कैटेगरी का था तो इसने अंदर आने दे दिया। अब इसका रिसेप्टर कहाँ पे होगा, देखो हार्मोन्स बिना रिसेप्टर के काम नहीं करते। अब इसका रिसेप्टर या तो साइटोप्लाज्म के अंदर है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर भी हो सकता है रिसेप्टर इसका, ये न्यूक्लियस है यहाँ पे, तो इसका रिसेप्टर कहीं भी हो सकता है। अब ये इसका रिसेप्टर है, मान लो ये रिसेप्टर है इसका, मान लो ये इसका रिसेप्टर है, तो न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकता है रिसेप्टर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी हो सकता है रिसेप्टर, ये साइटोप्लाज्म में भी होता है। अब देखो रिसेप्टर तुम्हें हमेशा इमेजिन होते हैं कि किसी ना मेम्ब्रेन के ऊपर होने चाहिए, ऐसा नहीं है भैया, तैरते हुए भी हो सकते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, कहीं पे भी हो सकते हैं रिसेप्टर। सो ये जाके अंदर जाता है, अंदर जाता है, अंदर जाता है और अपने रिसेप्टर पे लग जाता है, ठीक है। अब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया अंदर, लिख दूं ये वाली बात, दिस इज हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। अब देखो यार, कोई भी हार्मोन क्या चेंजेस लाना चाहता है किसी सेल में, वो कुछ भी चेंज हो सकता है, ठीक है। अगर आपको किसी सेल की फंक्शनिंग चेंज करनी है तो एक तरीका ये है, कोई जीन जो इनएक्टिवेटेड पड़ा है उसको एक्टिव कर दो। मान लो आप इस सेल में कोई चेंज चाहते हो, तो इसमें कोई नया प्रोटीन बना दो। देखो यार, सेल्यूलर चेंजेस प्रोटीन से ही आते हैं, या तो कोई प्रोटीन बनाना बंद कर दो या तो कोई नया प्रोटीन बना दो, बिकॉज प्रोटीन इज द essential part of the cells, it is the major part of the cells। कौन सा प्रोटीन बनता है यही डिसाइड करता है कि कौन से इंजाइम्स बनेंगे, और इंजाइम्स ही डिसाइड करते हैं कि क्या एक्शन रहेगा इस सेल का। देन कौन सा प्रोटीन बनता है ये डिसाइड करता है कि इस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी क्या रहेगी, कौन सा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है यहाँ पे, क्या चीज़ सेल के अंदर आ सकती है, क्या चीज़ नहीं आ सकती, यही तो सेल के फंक्शंस डिसाइड करती हैं, यही चीज़ें। तो बेसिकली इसका काम ये है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का ये काम है कि ये जो डीएनए पड़ा है ना यहाँ पे, डीएनए उसके ऊपर एक्ट करता है ये,
डीएनए लिखना चाहती हूँ मैं, डीएनए, ये इसके ऊपर एक्ट करता है और कोई जीन मान लो सो रहा है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ जीन विच इज नॉट एक्टिव, ये उसको एक्टिव कर देगा, फिर इस जीन से ऑफकोर्स आरएनए बनेगा, आरएनए विल बी फॉर्म्ड, और ये आरएनए फिर यहाँ से बाहर जाएगा, फिर यहाँ कोई नया प्रोटीन बनेगा, ये प्रोटीन इस सेल की फंक्शनिंग चेंज कर देगा, सिंपल सी बात है। सो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन का कोई फाइट ही नहीं है लाइफ में, बहुत मज़े हैं उसके, आराम से अंदर घुस गया वो, अंदर पूरा मेहमान नवाजी चल रही है उसकी, कोई उसको बाहर पे किसी ने गेट पे नहीं रोका कि कौन हो क्या हो, नहीं बेटा आ जाओ तुम अंदर आ जाओ, ठीक है। अंदर जाके 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 रिसेप्टर पे लग गया ये, और फिर रिसेप्टर से जैसे ही रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बना, उसने किसी जीन को या तो एक्टिवेट कर दिया या किसी जीन को शटअप कर दिया। हमें अलग अलग हार्मोन का अलग अलग यूज़ है, तो यहाँ से प्रोटीन या तो कोई नया बन गया या कोई बनता हुआ प्रोटीन रुक गया और सेलुलर फंक्शन चेंज हो गया। जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन एक्ट करता है सेल्स के ऊपर, है ना, टेस्टोस्टेरॉन एक्ट करता है स्पर्मेटोगोनिया के ऊपर ताकि स्पर्म फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। सो ऐसे कुछ भी एक्शन हो सकता है, समझ में आया? लिपिड सॉल्युबल तो बहुत ही आसान था। बोलो बोलो, नहीं पढ़ेंगे? बोलो बोलो। हाँ हाँ, एनसीईआरटी से इनफ है उत्कर्ष, बिल्कुल बिल्कुल एनसीईआरटी से इनफ है। चलो, आर वी डन? वाटर सॉल्युबल वाले पे चलो। नहीं, अंगन, इस चैप्टर का भी एक और लेक्चर बचा है, जो छोटू मोटू से ग्लैंड्स रह गए ना, वो मुझे दोबारा पढ़ाने हैं। चलो, एक बच्चा क्या कह रहा है, मैम सुंदर नहीं है इसलिए नहीं पढ़ेंगे। यार तुम ला दो कोई ब्यूटी क्रीम, यार क्या करूं, भगवान ने शक्ल ही ऐसी दी है यार, क्या करूं। बहुत कोशिश करती हूँ यार, ऐसी बात नहीं है सुंदर दिखने की मैं, पर फेल्ड अटेम्प्ट्स हो जाते हैं यार, क्या करूं यार। ओ यार चलो, आई विल ट्राई टू बी बेटर, आई विल ट्राई टू लुक बेटर यार। आओ चलो पढ़ते हैं। लिपिड सॉल्युबल का हो गया, आ जाओ इसका चलते हैं, वाटर सॉल्युबल का चलते हैं एक्शन। वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स की जिंदगी बहुत बर्बाद है यार। वाटर सॉल्युबल उसकी ज़िंदगी बहुत बर्बाद है, क्यों, मैं तुम्हें बताती हूँ। ऐसा मैं तुम्हें बहुत सारी स्टोरीज बताने का मन कर रहा है, लेकिन बाद में बताऊंगी फिर कभी, पहले पढ़ लो बच्चों। चलो, देखो ये है ब्लड वेसल, यहाँ से हार्मोन निकल के आएगा, वाटर सॉल्युबल हार्मोन। ये है हमारा सेल, ये है हमारा सेल, ये है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। तो हमारा वाटर सॉल्युबल बड़े ही उम्मीदों से यहाँ से निकल के आया वाटर सॉल्युबल हार्मोन सेल में आने के लिए। तो पहली बात तो वो रास्ते में ही रोक दिया गया, ठीक है। क्यों? रीज़न तुम सब जानते हो इस पार्शियलिटी का। ये थोड़ी सेल मेम्ब्रेन मोटी बना लेती हूँ मैं, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। चिंता मत करो, मैं पूरा कलर नहीं कर रही हूँ सेल, बस मैं थोड़ी वो सेल मेम्ब्रेन मोटी बनाना चाहती हूँ। ओके ना, पहली बात तो ये रोक दिया गया यहीं पे, क्यों? पार्शियलिटी होगी भाई के साथ, वो वाटर सॉल्युबल था, ये लिपिड की मेम्ब्रेन है, तो अंदर ही नहीं आने दिया, तो इसको तो दरवाजे पे रोक दिया गया। तो इसके जो रिसेप्टर्स हैं वो यहीं पे ही मिलेंगे बच्चों, दरवाजे पे ही मिलेंगे, क्या करें, जा ही नहीं पा रहा अंदर, है ना। इसके रिसेप्टर्स यहाँ मिलेंगे, यहाँ पे, ठीक है, बाहर वाली मेम्ब्रेन पे इसके रिसेप्टर्स मिलेंगे। तो एक तो तुम्हें पहली बात ये याद रखना है, वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मिलते हैं, इनको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर पे लगता है। अब यार ये तो इसके साथ तो गलत हो गया, इसकी अर्जी नहीं कोई सुन रहा है, ये बाहर दरवाजे पीट रहा है कि मैं अंदर आके कुछ चेंज करना चाहता हूँ, व्हाट टू डू नाउ, ठीक है।
हाँ। ओहो ओहो हो ओहो हो, इतनी जिंदाबाद इतनी जिंदाबाद के नारे तो मेरे कभी नहीं लगे यार, क्या बात है यार। मैं तो बेटा, मैं पॉलिटिकल लीडर बन जाऊंगी, बता रही हूँ, इतना सपोर्ट करोगे मेरे को तो मैं बन जाऊंगी पॉलिटिकल लीडर। फिर तुम लोगों को कहूंगी मेरी पार्टी के लिए आओ, ज़रा वो करो, प्रचार चलाओ। वो कराऊंगी, पीनेल और थाइमस कराऊंगी। चलो आगे मेरी बात सुनो। तो ये इनको एंटर नहीं करने दिया, तो यहाँ पे लेकिन ये कुछ चेंज कर पाते हैं। देखो क्या होता है, दे बाइंड टू देयर रिसेप्टर्स एंड दे मेक सम चेंजेस। ठीक है, यहाँ पे ड्यू टू देयर बाइंडिंग हियर अ केमिकल इज रिलीज्ड ऑन दिस साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन पे एक्ट करते हैं और इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन पे एक केमिकल रिलीज होता है। देखो, दे आर लाइक मैसेंजर्स। ये किसी का मैसेज लेके आए हैं ना, कोई अपनी बात बताने आए कि ये चेंजेस होने चाहिए, लेकिन इनकी बात कोई नहीं सुन रहा, इनको बाहर ही रोक दिया गया। सो दे आर मैसेंजर्स फ्रॉम अदर सेल्स। अब क्योंकि इनको अंदर नहीं आने देने, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी मैसेंजर। हार्मोन को बोल देते हैं हम प्राइमरी मैसेंजर। देखो ये टर्म मैसेंजर, मैसेंजर लिखा है यार मैंने ये, ठीक है। देखो ये टर्म मैंने लिपिड सॉल्युबल वाले के लिए यूज़ नहीं किया था, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल को कोई दिक्कत नहीं था, वो सीधा ही घुस के अंदर आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बेचारे को रोक दिया गया, तो यहाँ पे हार्मोन को बोलेंगे हम प्राइमरी मैसेंजर, क्योंकि वो बाहरी रोक दिया गया है। अब वो अपने नाम का एक और केमिकल अंदर की साइड जनरेट करेगा, ताकि इसके पैगाम को ये पूरा कर सके। अंदर एक केमिकल जनरेट होगा, उस केमिकल को कहेंगे हम सेकेंडरी मैसेंजर, जो कि इसके अधूरे काम को अंदर पूरा करेगा। ऐसा होता है ना, बाप का बदला बेटा लेता है, तो वैसे ही ये अपने बाप का पैगाम अंदर लेके जा रहा है। यहाँ पे एक केमिकल रिलीज होगा जिसको मैंने स्टार बनाया है। दिस स्टार इज कॉल्ड सेकेंडरी मैसेंजर। यहाँ पे लिख रही हूँ, स्टार इज कॉल्ड सेकेंडरी मैसेंजर। ठीक है, अब ये सेकेंडरी मैसेंजर कुछ भी हो सकता है, तुमको इसके नाम लर्न करने। पहली बात तो कौन कौन से अलग अलग सेल्स के हिसाब से बड़े सारे सेकेंडरी मैसेंजर हो सकते हैं। इसमें बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, नीट में क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम आयन कैन बी अ सेकेंडरी मैसेंजर। देन साइक्लिक एएमपी। एएमपी क्या होता है? एएमपी वैसे मेरे को ऐसे लिखना नहीं चाहिए, एएमपी ऐसे लिखना चाहिए। साइक्लिक एएमपी क्या होता है यार? देखो, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है, जैसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है ना, एटीपी। एटीपी में से 2 फॉस्फेट निकाल दो तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बच गया, है ना, ट्राई की जगह मोनो बन गया। अब उसको साइक्लिक कर दो, गोल घुमा दो, साइक्लिक एएमपी। देन साइक्लिक जीएमपी, साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, गुआनिन ले लो एडिनिन की जगह, तो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट बना दो। देन IP3 इनोसिटोल फॉस्फेट। ठीक है, ये ले लो। देन एक और आप ले सकते हो, और क्या बच गया? IP3 हो गया, C हो गया, ये हो गया डैग ले लो, एक डैग, डाई एसाइल ग्लिसरोल, ये लिख देती हूँ, डाई एसाइल ग्लिसरोल, ये भी लिख देती हूँ, IP3 भी लिख देती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, लाओ तुम लोग कहीं कंफ्यूज हो जाओ। इनोसिटोल फॉस्फेट, ये नजर आ रहा है, इनोसिटोल फॉस्फेट। एएमपी पता चल गया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। सीएमपी पता चल गया, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब इनमें से कुछ भी हो सकता है तुम्हारा सेकेंडरी मैसेंजर। अब तुमको क्वेश्चन क्या आएगा नीट में, 3 सेकेंडरी मैसेंजर दे देंगे और एक कुछ अजीब सी चीज़ दे देंगे, फिर तुम्हें कहेंगे प्लीज रिकॉग्नाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मैसेंजर। एनसीईआरटी में कौन कौन से दिए हुए हैं? एक कैल्शियम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एक CAMP दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और IP3 आई थिंक दिया हुआ है एनसीईआरटी में। CGMP और नहीं, डैग नहीं दिया हुआ, बट फिर भी लर्न कर लो। ठीक है, ये 3 तो लर्न करने ही करने हैं। अब ये सेकेंडरी मैसेंजर अंदर जाके अपने माँ बाप का सपना पूरा करेगा। ये क्या करेगा? ये यहीं पे कुछ प्रोटीन्स को एक्टिव कर देगा, बने हुए प्रोटीन्स को एक्टिव कर देगा। देखो, ये जनरली जीन्स के पास नहीं जाता काम करने के लिए, ये यहीं पे कोई इनएक्टिव प्रोटीन पड़ा होता है, उसको एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। इसका देखो बहुत लंबा चौड़ा ड्रामा प्रोसीजर होता है, पर तुम्हें मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो कभी भी नहीं आएगा नीट में, कभी भी नहीं आएगा। तो जब आएगा नहीं तो फिर मैं क्यों बताऊं?
ठीक है, बस तुम्हें याद रखना है कुछ इनएक्टिव प्रोटीन्स को ये एक्टिव प्रोटीन में चेंज कर देता है। और यार एक्टिव प्रोटीन तो तुम्हें पता है शक्ल चेंज कर सकते हैं सेल की। मान लो कोई एक्टिव एंजाइम बन गया तो कोई नया ही प्रोसेस चल रहा है, कोई और एक्टिव प्रोटीन बन गया तो लो जी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यहाँ पे आके घुस गया, यहाँ पे कुछ और ट्रांसपोर्ट करवा दिया, समझ रहे हो। सो दिस इज हाउ दे वर्क विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। आई एम क्लियर विद दिस? किरणप्रीत, अरे आई लव सिद्धू मूसेवाला, आई लव सिद्धू मूसेवाला। आई हैव लिसन टू, मेरे कार में हमेशा सिद्धू मूसेवाले के सॉन्ग चलते रहते हैं। और मैं से ना गैंगस्टर बनते हैं ना, जैसे जैसे गैंगस्टर लड़कियां होती हैं, ऐसे ऐसे करके मैं गाने गाती रहती हूँ उसकी गाड़ी चलाते हुए। भैया लेटेस्ट गानों की खबरें रखती हूँ मैं सिद्धू मूसेवाले की। थैंक यू मनीष। ठीक है, चलो चलो, ओके ओके, यू आर डन। कोई डाउट्स है तो पूछो, बोलो 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 बोलो, कोई डाउट है तो बोलो, अभी बोलो, स्पीक नाउ। फिर बाद में नहीं बोलोगे, जब होल सिलेबस टेस्ट लूंगी फिर तुम लोग ऐसे बकरियों की तरह मैं करते हो, नहीं मुझे नहीं आया, मुझे नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं आया तो अभी बोलो, टेस्ट अच्छा देना है। थैंक यू स्वप्नील, बोलो। FSH बिल्कुल इसका एग्जाम्पल है, तान्या सक्सेना। थैंक यू हिमांशु। ठीक है, FSH बिल्कुल एग्जाम्पल है। FSH पिट्यूटरी से आके यहाँ पे ओवरी के सेल्स को स्टिमुलेट करेगा और ओवरी के सेल से यहाँ से एस्ट्रोजन निकलवाएगा, रिलीज कराएगा। ओके, ओ वाह किरणप्रीत, मज़े करो फिर तो तुम, अगर उनका कॉन्सर्ट है तो। ठीक है भाई लोग, मेरी क्लास खत्म हो चुकी है। अच्छा 6 बजे मैंने तुम्हारे लिए एक सेशन रखा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सेशन रखना चाहिए, नया साल शुरू हो रहा है तो मैंने बस यही सेशन रखा है कि व्हाट आर योर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। उसमें मैं तुम्हें कुछ अपने रेजोल्यूशंस बताऊंगी, ठीक है, कुछ तुम्हारे रेजोल्यूशंस जानने की कोशिश करूंगी और तुम्हें बताऊंगी कि उन रेजोल्यूशंस को तुम पहली बात तो मॉडिफाई कैसे कर सकते हो। पहली बात, तुम्हें सही रेजोल्यूशंस बनाने पड़ेंगे तभी तो तुम उनको फॉलो करने का फ़ायदा होगा। और दूसरा, कैसे फॉलो करें, क्योंकि रेजोल्यूशन सिर्फ 2 दिन की चीज़ होती है, उसके बाद ऐसी तैसी फिर जाती है रेजोल्यूशन की। मतलब मेरे रेजोल्यूशंस की भी फिर जाती है, बट मैं ट्राई करती रहती हूँ कि लंबे से लंबे टाइम तक वो रेजोल्यूशंस को कैसे चला के रखूँ। तो आई थिंक आई कैन हेल्प यू विद दैट, थोड़ा सा समझने के लिए कि कैसे किया जाए। ठीक है भाई लोग, बाय बाय। और अगर तुमको प्लस पे सब्सक्राइब करना है तो मेरी मानो तो आज कर लो, क्योंकि शायद प्राइसेस बढ़ सकते हैं नए साल से अनअकैडमी के फिर से। सो आज आखिरी दिन है, उसका फ़ायदा उठा लो। मुझे पता नहीं बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, बट ऐसा हो सकता है। सो इट्स योर चॉइस, ओके। और कोड ज़रूर डाल देना ऋतु लाइव, मेरा आशीर्वाद मिलेगा मेरे कोड के साथ फ्री तुम लोगों को, RITULIV, 10% ऑफ भी मिलेगा तुम्हारे फीस में, ओके। और अगर तुम कहीं से ये सुनते हो कि तुम्हें ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा किसी का कोड यूज़ करने से, तुम्हें पता नहीं है, वो पकड़े जा रहे हैं। अनअकैडमी द्वारा धरपकड़ हो रही है ऐसे लोगों की जो इलीगल धंधे करते हैं इस प्रकार के, समझ रहे हो। तुम भी लपेटे में आओगे अगर ऐसे करोगे तो। चलो, आई विल सी यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय, लव यू ऑल एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबडी। भगवान करे तुम्हें मज़े आ जाएं 2020 में, तुम्हारी जिंदगियां सफल हो जाएं, तुम ऐसे पंछी बन के उड़ो आसमानों में और अपनी सफलता की सारी सीढ़ियाँ चढ़ जाओ जितनी हैं। आई होप यू हैव अ लवली ईयर। बाय, थैंक यू।